गुड मॉर्निंग सभी को। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी। हम लोग नरेशन को पढ़ रहे थे और नरेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने सेंटेंस के दो टॉपिक क्लियर किए। एक था असर्टिव टाइप का सेंटेंस और दूसरा था इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। आज हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के नियम को। और जैसे ही फर्स्ट का नियम था सेम चीज़ें वही रहनी है, थोड़ा सा परिवर्तन होना है, जहाँ पर चेंजिंग होनी है वहाँ समझाते हैं आपको। आइए देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप को। इंटेरोगेटिव सेकंड, देखिए अभी ये इंटेरोगेटिव सेकंड होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जब जो आपका सेंटेंस होगा बेटा, जब सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, जब सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन वर्ड से, जब सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, रिपोर्टेड स्पीच तो आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो आइए इनके बेसिक नियम को समझते हुए हम लोग आगे एग्जाम्पल्स की बातें करेंगे, कैसे इनमें परिवर्तन करना है। देखिए, जो भी परिवर्तन हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट में किया था, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में जो चेंजेस हमने की थी, इंटेरोगेटिव, और इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब आपके चेंज होने हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की जो चेंजिंग होनी है आपकी, जो रिपोर्टिंग वर्ब आपके चेंज होने हैं वो चेंज होने अकॉर्डिंग टू इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो भी चेंज होना है रिपोर्टिंग वर्ब में वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट के ही अकॉर्डिंग होगा। जैसे हम लोगों ने डिमांड में बदला था, इंक्वायर में बदला था, इंक्वायर्स में बदला था, है ना, वांट टू नो में बदला, तो कई प्रकार की चेंजेस थी वहाँ पर। तो सेम वही कंडीशन यहाँ से होगी। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, और इसमें जो कंजंक्शन दिया, जो क्वेश्चन मार्क आएगा या जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वही हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देंगे। और जो तीसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो तीसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद यूज़ करना है बेटा हेल्पिंग वर्ब का, फिर यूज़ करना है मेन वर्ब का, फिर यूज़ करना है ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद आपका आएगा अदर वर्ड। ठीक है। फोर्थ कंडीशन जो आपको समझने लायक है इसमें, फोर्थ कंडीशन ये है कि आप क्वेश्चन मार्क हटाओगे और यहाँ जगह यूज़ करोगे आप इसकी जगह पर फुल स्टॉप का। इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, ये इसकी बेसिक जानकारियाँ हैं इंटेरोगेटिव सेकंड के लिए। देखिए, मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ समझाता हूँ कि ज़्यादातर मुझे पढ़ाने के टाइम पर हंसी मजाक उतना पसंद नहीं है, तो कोशिश यही करता हूँ कि जो चीज़ें आपको अच्छे से समझा सकूँ और जिसे आप अच्छे से समझ सकें, मैं केवल उतनी ही बातें करता हूँ। ठीक है। तो कोशिश ये किया करिए, सब लोग की सीखा करिए। जहाँ पर जो चीज़ों का डाउट हो वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ जगह देखिए, तो यहाँ जगह इंटेरोगेटिव सेकंड के लिए मैंने आपको कुछ नियम समझाए। सबसे फर्स्ट नियम आपका ये था कि इंटेरोगेटिव जो सेकंड टाइप का होता है वो आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ में, और जब इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो चेंज होती है वो अकॉर्डिंग टू इंटेरोगेटिव फर्स्ट होती है। सेकंड मैंने आपको समझाया इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और इसकी जगह पर आपको यूज़ करना है क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देना है।
तीसरा मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद बेटा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क को हटा करके यूज़ करेंगे फुल स्टॉप का। अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आगे सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आइए बात करते हैं बेटा आगे सेंटेंसेस की, और इसमें हम कुछ मॉडल्स को भी लेकर के चलेंगे। बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई डू यू लिव हियर। अगला एग्जाम्पल देखिए, रिया सेड टू प्रिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा what have you done at this time? Rahul said to her comma inverted comma how do you feel today? जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखे और इनका अगर मैं क्या करूं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना स्टार्ट करूं, तो इनडायरेक्ट स्पीच देखिए किस प्रकार से आप चेंज करेंगे। सेड या सेड टू अकॉर्डिंग टू जो चेंज करना है वो हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तो यहाँ जगह बेटा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यू सेड या सेड टू को मैंने चेंज कर दिया आस्क्ड में, यू आस्क्ड मी। मैंने आपको समझाया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया उसी को कंजंक्शन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ जगह लिखा वाई। इसके तुरंत बाद मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस उठाएंगे आई। देखिए डू या डज हमारा बदलता था डिड में, अगर नॉट दिया होता तो डिड का यूज़ कर लेते। अब नॉट दिया नहीं है तो मजबूरी है हमारा कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आता है। तो यहाँ जगह हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, लिव्ड। हियर बदल जाता है आपका देयर में, और यूज़ करेंगे फुल स्टॉप का। यहाँ जगह देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया कि रिया सेड या सेड टू आपका बदल जाएगा बेटा डिमांडेड। मान लो यहाँ जगह मैंने डिमांडेड में चेंज कर दिया, डिमांडेड ऑफ प्रिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बनाइए व्हाट। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, फेमिनाइन जेंडर है और फेमिनाइन जेंडर के लिए हम यूज़ करते हैं सी का। हैज़ या हैव बदलता है बेटा आपका हैड में, डन एट, दिस बदल जाएगा दैट में, दैट टाइम, और क्वेश्चन मार्क हटा करके यूज़ करेंगे फुल स्टॉप का। यहाँ जगह देखेंगे तो राहुल
सेड या सेड टू, यहाँ भी मैं क्वेश्चन में बदल देता हूँ, क्वेश्चन हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बनाएंगे, हाउ। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ये बदल जाएगा सी। डू डज बदलेगा बेटा डिड में, बट है नहीं तो अफर्मेटिव ये बनेगा, तो इसका सेकंड फॉर्म यूज़ होगा फेल्ट। टुडे बदल जाएगा बेटा दैट डे में, दैट डे में, और यहाँ यूज़ करेंगे फुल स्टॉप को। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार चीज़ें नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। एक आध एग्जाम्पल देखते हुए ये सेंटेंस का टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, विनय said to you, comma inverted comma, why will he read my personal notes, इन्वर्टेड कॉमा बन है। तो यहाँ जगह जैसे ही हम इसका सपोज करिए कि मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा, तो इनडायरेक्ट यदि इसका बनाया गया तो देखिए आपका क्या मिलेगा। सेड या सेड टू आपका ये चेंज हो जाएगा बेटा आस्क्ड में, तो मैंने यहाँ जगह लिखा विनय आस्क्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, वाई को ही कंजंक्शन बनाइए, वाई। इसके तुरंत बाद मैंने आपको समझाया सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट देखिए ही है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होता है, तो ही अपनी जगह पर रहेगा। ये देखिए बदल जाएगा, विल आपका बदल जाएगा बेटा वुड में, वाई वुड रीड, माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा ही, और ही का बेटा जो पजेसिव केस होता है वो होता है हिज। तो अब माई की जगह पर हम लिखेंगे हिज पर्सनल नोट्स, और यहां यूज करेंगे फुल स्टॉप। आई होप कि सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और ये हमारा सेकंड टॉपिक यहीं तक रहा, इंटेरोगेटिव सेकंड का, और आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाकी बातें कल हम एक अलग टॉपिक को लेकर के चलेंगे और उसको समझेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। सबको शुभ रात्रि।